ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है अलग अलग जिलों में, और इसी कड़ी में अब यूपी के श्रावस्ती में भी बुलडोजर चला है अवैध मस्जिद और मदरसे पर। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, यूपी के श्रावस्ती में लगातार बुलडोजर चल रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की अगर बात करें तो सिर्फ श्रावस्ती में ही नहीं, अलग अलग ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हमने देखा है कि बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्योंकि अवैध मदरसे जो पाए जा रहे हैं, जो मस्जिद पाई जा रही हैं, उसमें अवैध गतिविधियां हो रही हैं भारत के खिलाफ। और ऐसे ही अगर भारत के खिलाफ गतिविधियां होती रहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे मदरसों पे और मस्जिदों पे बुलडोजर तो चलेगा चलेगा। आपने ही एक खबर बताई थी हमारे दर्शकों को अपने प्रोग्राम में कि किस तरीके से तुर्की और पाकिस्तान के जो साजिश करता है वो चाहते हैं कि वहां पर किस तरीके से जिहाद की ट्रेनिंग दी जाए, और वाकई जिहाद की ट्रेनिंग दी भी जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि तुर्की के लोग और पाकिस्तान के लोग नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं उसमें लगातार अवैध मस्जिद बना रहे हैं, मदरसे खड़े कर रहे हैं। रातों रात हो रहा है ये सारा कांड। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की मानसिकता क्या है, वो आपको क्या लगता है? देखिए, दरअसल इसको रोकने की कोशिश लगातार की जाती रही है, लेकिन मानसिकता इसके पीछे ये है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। पाकिस्तान की ओर से जो फंडिंग छांगुर मामले में की गई थी उसमें भी एटीएस की तरफ से खुलासा किया गया है, क्योंकि एटीएस आतंक निरोधी दस्ता होता है, और एटीएस की तरफ से जब खुलासे किए गए तो खासतौर पर यही बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पर ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। आपने देखा है कि कई राज्यों में तो डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। आप बंगाल के अंदर जाके देख लीजिए, बंगाल में किस तरीके से बांग्लादेश की बॉर्डर जो सटती है और उसके कारण कितने अवैध बांग्लादेशी वहां पर घुस रहे हैं। हालांकि बीएसएफ को भी काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीएसएफ ने जिस तरीके से 2 लोगों को गोली मारी थी वो आत्मरक्षा के तहत मारी गई थी, क्योंकि बांग्लादेशी जबरन तरीके से घुसने की कोशिश बंगाल के अंदर कर रहे थे। उसके बाद क्या करते हैं, वो बंगाल से अलग अलग राज्यों में फैल जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, असम चले जाते हैं, और इसी को रोकने का काम बीएसएफ कर रही थी। लेकिन अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिहादी मानसिकताओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और जो नेपाल से सटे, अभी आपने श्रावस्ती की बात की है, वहां पर कई ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर हमने देखा है कि कैसे जिहाद को पढ़ाया जाता है। हालांकि उस मस्जिद का कोई औचित्य नहीं बनता है, वो मस्जिद जंगलों में बना ली जाती हैं, क्योंकि बॉर्डर के जितने भी इलाके होते हैं वहां पर आप देखेंगे कि जंगल ही जंगल होंगे, और कैसे जंगल के अंदर वहां पर मस्जिद मदरसे बनाए जाते हैं और वहां पर ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है ताकि भारत के खिलाफ आगे आने वाले समय में जहर उगला जा सके और भारत के खिलाफ ही गतिविधियां कराई जा सके। अच्छा, जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो मंसूबे लेकर चल रहे पाकिस्तान या तुर्की, जो भी दुश्मन देश है, वो मंसूबे पूरे होते जा रहे हैं? या आपको दिख रहा है कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उससे आगे चलकर ये जो मंसूबे हैं, मतलब जो मानसिकता है, वो पूरी हो रही है? देखिए, वो मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अब आप देखिए, असम से लेकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली किस तरीके से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है। आपने खुद ही देखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा में कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था, उनकी चेकिंग की गई थी और उसके बाद उनको बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप देखिए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। गुरुग्राम में अभी परसों की ही खबर है कि कैसे 10 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। असम में आप देख लीजिए, आप असम में तो तकरीबन 12 से 13 हजार लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी पाए गए हैं और उन्हें अब खदेड़ा जा रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन की वजह से बिहार में भी लगातार इस पर एक्शन हो रहा है। देखिए, बिहार में भी आपने सही कहा, क्योंकि एसआईआर को लेकर जो हमने देखा है कि कई लोग पाए गए हैं कि वो अवैध तरीके से बॉर्डर के इस इलाके में घुस गए, जिसके बाद जब एसआईआर की रिपोर्ट आई है तो उसने बताया है कि कितने अवैध नेपाली और बांग्लादेशी हैं। हालांकि बांग्लादेशियों का जिक्र करते हैं तो बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम जरूर किया जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार भी अब इस पर सजग हो गई है, क्योंकि जहां जहां पर बीजेपी सरकार है, हालांकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जहां जहां पर बीजेपी सरकार है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि जब से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ उसके बाद जब पाकिस्तानियों को भेजा जाने लगा पाकिस्तान में, उसके बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खोजने की भी बात कही गई, और हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पाया गया और उनको किस तरीके से वापस भेजने की कार्रवाई अभी भी जारी है। अच्छा, एक तरफ जहां पर ये रातों रात मस्जिद बन जा रही है, अवैध मदरसे खड़े हो जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ जो है योगी का एक्शन भी नजर आ रहा है। हमारे सामने एक रिपोर्ट आई थी जहां पर लिखा था कि 250 से ज़्यादा मस्जिद जो है उनको गिरा दिया गया है और 500 से ज़्यादा जो मदरसे उनको भी गिरा दिया गया है, यानी एक्शन भी लगातार जारी है।
देखिए एक्शन अभी और जारी रहेगा क्योंकि ये एक्शन इसलिए हो रहा है ताकि कोई अवैध गतिविधि ना हो सके। हमने देखा है कि अगर भारत में आतंकवादी घुसते हैं तो उनके रास्ते किस तरीके से वही होते हैं। अभी भी खुफिया जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया से बांग्लादेशी नहीं घुसेंगे। हालांकि बांग्लादेशी जो घुसेंगे वो बांग्लादेश की बॉर्डर से घुसेंगे और वो पाकिस्तान के लोग भी हो सकता है, यानी पाकिस्तान उनको भेज सकता है खास तौर पर भारत में आतंकी गतिविधियों बढ़ाने के लिए। तो जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है और इन मस्जिदों पर भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो मस्जिद नहीं है जिसे तोड़ा गया है। तकरीबन 11 से 12 मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि उन मस्जिदों में अवैध तरीके से काम किया जा रहा था। और तो और कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनका अभी निर्माण ही हो रहा है। आखिर सवाल ये है कि निर्माण के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है जो बना रहे हैं, और उनके पास आखिर जिहादी मानसिकता के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो ये फंडिंग पाकिस्तान से सीधी आती है, ये फंडिंग तुर्की से आती है, क्योंकि भारत का जो दुश्मन देश होता है वो चाहता है कि भारत में ऐसी गतिविधियां हों, उत्पात मचे। और उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर मुस्लिम आबादी की बात करूँ तो मुस्लिम आबादी को भड़काने का काम पाकिस्तान की तरफ से हमेशा किया जाता है। हमने देखा है कि छांगुर का मामला हो या फिर कई अन्य मामले सामने आए हैं तो उसमें किस तरीके से पाकिस्तान का लिंक सामने आता रहा है और पाकिस्तान किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम करता रहा है। धर्मांतरण के मामले में खासतौर पर पाकिस्तान विदेशी फंडिंग करता है, यानी पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग की जाती है। और जो पिछले दिनों हमने देखा था कि फिलिस्तीन का झंडा उत्तर प्रदेश में लहराया गया था, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश का ही अंजाम था कि पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को भड़काने का काम किया गया था। कई मौलाना ऐसे हैं जिनके लिंक पाकिस्तान से मिलते हुए नजर आते हैं। सर, भारत का जो डेमोग्राफी है वो लगातार बदल रहा है। प्यू रिसर्च में भी सामने आया कि पिछले कुछ सालों में जो हिंदू आबादी है वो घटती जा रही है और मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। अब इसको लेकर लेकिन विपक्ष इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा। वो बार बार ये कह रहा है कि टारगेटेड धर्म को जो है बार बार लाया जा रहा है, बार बार एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए मस्जिद गिराई जा रही है, इसीलिए मदरसे गिराए जा रहे हैं। नहीं, देखिए आपने ठीक कहा है, क्योंकि रिसर्च हो या फिर अन्य रिसर्च हो ये बताती हैं कि कैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और 2050 तक ये संख्या दोगुनी ना हो जाए। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमने मस्जिद मदरसों की बात की है उसमें आपको किस तरीके से बताया जाएगा, जिहादी मानसिकता तो आपकी बना दी जाएगी, लेकिन बताया जाएगा कि हाँ आपको आगे चल के कितने बच्चे पैदा करने हैं, आगे चल के आपको कैसे इस्लाम का पालन करना है और इस्लाम की खूबियाँ की जगह ऐसी बातें बताई जाएंगी जो इस्लाम में है भी नहीं। यानी आप अभी उन बच्चों को तैयार कराए हैं जिनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। और कहते हैं ना कि कोरे कागज पर आप कुछ भी लिख दीजिए तो कहीं ना कहीं वो उसी रंग का हो जाता है। तो आप अगर बच्चों के दिमाग में अभी से कुछ भरते जाएंगे, ऐसी चीज़ें भरते जाएंगे जो भारत के खिलाफ होगी, वो तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भारत को मुश्किल पहुंचाएगा ही। इसका बड़ा एग्जाम्पल एक आज़ाद मदरसा नहीं है जिसमें अलग अलग हम देख रहे हैं कि बांग्लादेशियों का दाखिला किया जा रहा है और उनको जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये आज़ाद मदरसा जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आज़ाद मदरसा होता है जो विदेशी फंडिंग से चलता है, क्योंकि सरकार ना तो उन्हें मान्यता देती है कभी और ना ही वो सरकार के पास जाते हैं कि हमें मान्यता दीजिए, क्योंकि वो चोरी छुपे भी चलते हैं। और ऐसे आज़ाद मदरसे भारत में कई राज्यों के अंदर हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, क्योंकि बांग्लादेश से जब लोग वहाँ पर आते हैं तो आज़ाद मदरसों में ही ठहरते हैं। और ख़ास तौर पर अभी जब हमने देखा है उत्तर प्रदेश में तो ऐसी तस्वीर भी सामने आई है कि एक एक बांग्लादेशियों को 6-6, 7-7, 12-12 बच्चे हैं और वो यहीं पर पढ़ रहे हैं, मदरसों में ही पढ़ रहे हैं, मदरसों में ही तालीम ले रहे हैं, आज़ाद मदरसों में तालीम रहे हैं। तालीम भी आप कह सकते हैं कि तालीम शब्द का इस्तेमाल करें तो वो भी तौहीन होगी, क्योंकि वो तालीम नहीं होती। अगर किसी को आप जिहादी मानसिकता दे रहे हैं तो वो तालीम नहीं है, वो ऐसी मानसिकता है जो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं जहर उगलेगी, जो भारत के खिलाफ काम करेगी। तो भारत के खिलाफ जो भी काम करेगा उस पर तो कार्रवाई तय है। अभी बुलडोजर चला है, लेकिन अभी उन लोगों को जेल में भी डाला जाएगा। हालांकि उनको बांग्लादेश भेजने की बात भी हो रही है जो अवैध तरीके से आए हैं भारत के अंदर, और बड़ी तेजी से खदेड़ा जा रहा है और ऐसी तस्वीरें हर एक राज्य से देखने को मिल रही हैं। अच्छा, विपक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि टाइमिंग का पूरा खेल है, टाइम चुनाव का है, इसीलिए इस तरीके के जो बुलडोजर एक्शन है वो बार बार सामने आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं। पिछले कई सालों से हमने नहीं देखा, अभी अचानक से बुलडोजर की जो है स्पीड बढ़ गई है, डबल इंजन सरकार एकदम से तंदुरुस्त हो गई है। तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए विपक्ष को कहीं ना कहीं
समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या बोले, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो धर्म पूछ के हमने देखा ना पहलगाम आतंकी में किस तरीके से धर्म पूछा गया, उसके बाद गोली मार दी गई। क्या वो पक्ष को नहीं दिखता है? और अगर हम बात करें अवैध लोगों की, तो क्या अवैध लोगों को हम भारत के अंदर रख लें? भारत कोई धर्मशाला है क्या? क्योंकि कई कोर्ट ये कह चुका है, असम की बात करें तो असम सरकार को कोर्ट ये कह चुकी है कि असम कोई धर्मशाला नहीं है, आप खदेड़िए जो भी बाहर से आए हैं, क्योंकि भारत एक बड़ी धर्मशाला क्यों बने? जब हिमंता बिस्वा शर्मा का कल ही एक बयान सामने आया था जहां वो कह रहे थे कि जो भी बांग्लादेशियां हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं उनको धक्का मारकर निकाला जाएगा जब तक वो बांग्लादेश के अंदर वापस ना पहुंच देखिए, जाए। धक्का मार के सबको, सभी राज्य की सरकारों को निकालना चाहिए, उसमें योगी और हेमंत बिस्वा ही नंबर 1 पे हैं। और ऐसी तस्वीर जल्द आएगी जब हम देखेंगे भारत से तब तमाम बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दिया जाएगा और उनकी मस्जिदों मदरसों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस मुद्दे पर अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहें तो सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि वो अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बख्शेंगे नहीं। लगातार बुलडोजर चल रहा है, आज श्रावस्ती में चला है, अलग अलग जिलों में भी लगातार चल रहा है और जिस तरीके से आजाद मदरसा काम कर रहा है उस पर भी जल्द बैन लग सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।